हाय गाइस, क्या हाल है? दिस इज मानव। स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो मेरे भाई, जैसा कि आप सभी को पता है कि 2025 में रेलवे के बहुत सारे एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो हम रेलवे के इन सभी एग्ज़ाम्स को करने के लिए आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक कराते हैं डेली यहाँ पर, जिसमें हमारे 2 टॉपिक ऑलरेडी हो चुके हैं, जिसमें एक ब्लड रिलेशन है और दूसरा डायरेक्शन वाला टॉपिक है। तो 2 टॉपिक हमने कंप्लीट करा दिए, उनकी थ्योरी करा दी, कांसेप्ट करा दिए, देन आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस भी करा दिए हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है, वो है सिटिंग अरेंजमेंट, जिसको बोलते हैं हम बैठक व्यवस्था, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है मेरे भाई। जिसके मेरे भाई 3 से 4 क्वेश्चन एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। अगर एसएससी की बात करें तो 2 क्वेश्चन के आस-पास मिल जाते हैं, रेलवे की बात करें 3 से 4, और बैंक की बात करें तो इसमें करीब 10 से 15 क्वेश्चन सिटिंग अरेंजमेंट पर मिलते हैं मेरे भाई। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है मेरे भाई, आपको ध्यान देना है पूरी तरीके से, जिसमें हम बहुत सारी चीज़ें आपको बताएँगे। सबसे पहले मैं आपको कांसेप्ट बताऊँगा, ट्रिक बताऊँगा, कितने तरीके से लोग बैठते हैं वो बताऊँगा, देन उसके बाद क्वेश्चन कराऊँगा। सीधा-सीधा हमारा फंडा है। चलिए शुरुआत करते हैं। आपको सबसे पहले मैं कांसेप्ट बताता हूँ। देखिए मेरे भाई, जब हमारी सिटिंग व्यवस्था होती है उसमें हम 4 तरीके से बंदों को बिठाते हैं हम। ठीक है मेरे भाई, 4 तरीकों से हम बंदों को बिठा सकते हैं। कौन-कौन से तरीके हैं? देखिए, सबसे पहला तरीका है कि आप जो है किसी बंदे को कैसे किसी भी लाइन में बिठा दो। इसका ठीक है ना? आप जो है किसी बंदे को लाइन पे बिठा दो। सिंपल एक लाइन है, आपको वहाँ पर ऐसे लाइन में आपने कुछ बंदे बिठा दिए। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है, आप किसी को क्या कर दो, एक स्क्वायर बना दो। स्क्वायर जो वर्ग होता है, आप उसमें बिठा सकते हो। तीसरा तरीका क्या होता है मेरे भाई? आपने क्या यहाँ पर एक रेक्टेंगल बना दिया, आप रेक्टेंगल में बिठा सकते हो। और चौथा जो तरीका है मेरे भाई, तो उसमें क्या करते हैं, चौथा तरीका क्या कहता है? चौथा तरीका कहता है कि आप किसी को सर्कल में किन्हीं बंदों को बिठा दो। इन 4 तरीकों से जो है आप किन्हीं भी लोगों को बिठा सकते हैं। तो हम इन 4 तरीकों पर ही हम बात करने वाले हैं। ठीक है ना? दूसरी बात दूसरी बात क्या है मेरे भाई, यहाँ पर देखो, जब भी हम बैठाएँगे तो देखो यहाँ पर 4 दिशा होती हैं। आप सभी को पता है, मैंने डायरेक्शन वाले टॉपिक में आपको अच्छे से क्लियर किया है। नॉर्थ से साउथ है, ये मेरे भाई ईस्ट है और ये वेस्ट। देखो, जब भी बंदा उत्तर की ओर मुँह करेगा, और हम आपको एक बात और बता दूँ, मैं जितने भी आपको यहाँ पर टॉपिक कराने वाला हूँ, उन सभी में आपका मतलब जो भी बंदे हम बिठाएँगे वो उत्तर यानी नॉर्थ की ओर डायरेक्शन कर ही हम बिठाने वाले हैं। चाहे वो भले ही वो साउथ देखे, वेस्ट देखे, ईस्ट देखे, कहीं भी देखे। लेकिन हम सवाल सॉल्व कैसे करेंगे? नॉर्थ में कर कर। तो जब भी बंदा देखो नॉर्थ में देखेगा तो इसका ये वाली जो साइड होगी ये कहेगी राइट साइड। कौन सी साइड होगी? राइट साइड। और ये वाली साइड होगी, ये होगी मेरे भाई लेफ्ट साइड। ठीक है ना? यानी इस वाली साइड को क्या कहेंगे? दायाँ। राइट को क्या कहते हैं मेरे भाई? दायाँ। और लेफ्ट को कहते हैं बायाँ। ठीक है ना? तो आपको ये ध्यान रखना है। जैसे मैं एग्जाम्पल लूँ, ए बी के बाएँ बैठा है। मैंने आपको बोला ए बी के दाएँ बैठा है। ठीक है ना? दाएँ है। तो आप कैसे लिखेंगे? कौन बैठा है, बैठा कौन? यहाँ से देखा जाए तो है कौन? देखो, बी के दाएँ है कौन? ए है। यानी सबसे पहले हम यहाँ पर अरेंजमेंट किसका करेंगे? बी है। बी यहाँ पर बैठा है, ये बैठा है, देखो इसका मुँह ऊपर की ओर हो गया। अब इसका दाईं साइड कौन-सी हो गई? ये वाली साइड। तो यहाँ पर कौन बैठा है? यहाँ पर बैठा है ए। तो ये हो गया, देखो बी ए के दाएँ बैठा है। ठीक है ना? इस तरीके से बैठेंगे। ये ऐसे बोल दे, बी ए बी के दाएँ दूसरा है। दूसरी कंडीशन ये है मेरे भाई। अब इसको क्या करेंगे? इसके मेरे भाई दाएँ हैं, बी के दाएँ हैं। तो सबसे पहले हम बी को यहाँ पर एडजस्ट करेंगे, बी लिख दिया। इसकी बी की दाईं साइड कौन-सी है? ये वाली साइड होगी, दूसरा है। तो देखो, पहला व्यक्ति पहला बायाँ ये होगा, दूसरा बायाँ यह होगा, यहाँ पर ए बैठाएँगे। ठीक है ना? 2 कंडीशन आपको समझ में आ गई? चलिए आगे और एक और कंडीशन देखते हैं। अब यहाँ पर देखो, मैं आपके सामने कुछ कंडीशन लिख रहा हूँ। आपको कॉपी में जो है अपनी में उनको कंडीशन को बनाना है, उसका डायग्राम बनाना है, मतलब उनको बिठाना है। कैसे बिठाएँगे? देखो, यहाँ पर पहली कंडीशन है ए, बी के बाएँ, तीसरा है। ठीक है ना? पहली कंडीशन है ये। देन दूसरी कंडीशन मैं लिख लेता हूँ, चलो कलर चेंज कर लूँ मैं। यहाँ पर सी, डी के
दाएँ चौथा है, ठीक है ना? एंड नेक्स्ट कंडीशन लिख देता हूँ, ई एफ के ठीक बाएँ बैठा है। देखो ये मैं जैसे ठीक लिख रहा हूँ और जैसे डायरेक्ट दाएँ तीसरा चौथा, तो इन शब्दों का बहुत फ़र्क पड़ता है क्वेश्चन में, ठीक है ना? तो आपको इन सभी क्वेश्चन पर ध्यान देना होगा। नेक्स्ट कंडीशन मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, एफ बी के ठीक दाएँ है। दाएँ हो गया ये, बाएँ कर लेते हैं, चलो बाएँ बैठा है, ठीक है ना? कुछ भी कर लो, देखो पहली बात ये सारी अलग-अलग कंडीशन है, आपको इन सभी को मिलाना नहीं है, मैं एक-एक करके इन सारी कंडीशन को आपको समझाने वाला हूँ। अब देखो यहाँ पर, सबसे पहले हमको किसको बिठाना होता है? बाद वाले मतलब जिसके पास बैठा है। अब देखिए यहाँ पर बैठा है, ए बैठा है, ए बैठा है, कौन है बैठा है? ए, किसके? बी के बाएँ, तो सबसे पहले कौन बैठेगा? देखो यहाँ पर बी बिठाया जाएगा, बी ऊपर की ओर देख रहा है, तो इसका बाईं साइड कौन-सी होगी? ये वाली होगी लेफ्ट साइड। बाएँ तीसरा है, तो देखो इसके बाएँ 3 बंदे बैठाएँगे, पहला, दूसरा, तीसरा, पहला, दूसरा, तीसरा, तो तीसरा कौन है? ए है, तो तीसरे स्थान पर ए आएगा, ठीक है ना? इस तरीके से। सी डी के दाएँ चौथा है, चलो अब इसको बनाते हैं। इसके डी के दाएँ है, देखो मान लीजिए ये डी है यहाँ पर, ऊपर की ओर देख रहा है, तो इसका दाईं साइड कौन-सी? राइट साइड ये वाली साइड हो जाएगी, इधर की साइड में होगा दायाँ। चौथा है, यानी पहला व्यक्ति होगा, दूसरा व्यक्ति होगा, तीसरा व्यक्ति होगा, चौथा व्यक्ति होगा, वो कौन है? वो यहाँ पर सी हो जाएगा। यानी एक बात समझ में आ रही है? अब देखो जहाँ पर बोला है ए, बी के बाएँ तीसरा है, यानी बीच में कितने आ रहे हैं? 2। जब तीसरा बंदा बोला जा रहा है तीसरा है, यानी बीच में 2। चौथा बोला जा रहा है, यानी बीच में कितने आ रहे हैं यहाँ पर? 3। एक बात यहाँ से आप समझो, यानी जितना बोला जा रहा है बीच में उतने ही बंदे कम आ रहे हैं। मतलब उससे 1 बंदा कम आ रहा है, यहाँ तीसरा बोला तो 2 बंदे बीच में आए, चौथा बोला तो 3 बंदे बीच में आए। अब यहाँ पर ठीक बाएँ बोला है, ठीक बाएँ बोला है मतलब जस्ट बाएँ, यानी ठीक बगल में पहला वाला है। अब पहले से कम करेगा 0, यानी बीच में कोई भी बंदा नहीं आने वाला है। तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर कोई बंदा ब बीच में नहीं आएगा। तो किसके? एफ के मेरे भाई। तो ये देखो एफ हमने बना दिया, ऊपर की ओर देखेगा ये, ठीक है ना? तो इसका बाईं साइड कौन-सी होती है? ये वाली साइड। इसके ठीक बाएँ में कौन हो जाएगा? ई, तो ई यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है ना? अब एफ बी के ठीक दाएँ बैठा है, एफ बी के ठीक दाएँ बाएँ बैठा है। अब देखो किसके बाएँ बैठा है? बी के, तो सबसे पहले हम किसको? बी को अरेंज करेंगे। हमने बी बना दिया, ये मान लीजिए ऊपर की ओर। देखो मैं आपको सिर्फ़ समझाने के लिए डायरेक्शन लिख रहा हूँ, लेकिन जब हम क्वेश्चन करेंगे तो ये बार-बार ऊपर नॉर्थ का साइन नहीं लगाएँगे, ठीक है ना? तो बी के ठीक बाएँ बैठा है, तो देखो बी ऊपर की दिख रहा है, तो बाईं साइड कौन-सी होगी? यानी इस साइड में बैठेगा, कौन बैठेगा? एफ, ठीक है ना? ये वाली साइड हो गई। लेकिन क्या हम इन सभी को अरेंज कर सकते हैं? चलो हम इन 3 को तो अरेंज कर सकते हैं, कैसे देखो? ये देखो बी है, कैसे अरेंज करेंगे? ये चलो इसको करके देखते हैं, ये एक अच्छा बन गया यहाँ पर। कॉम्बिनेशन ऐसा बन गया कि जिसको हम अरेंज कर सकते हैं। जैसे ए, 1, 2 छोड़ा यहाँ पर बी, ठीक है ना? तो बी के जस्ट बगल में कौन है? एफ, और एफ के जस्ट बगल में कौन है? ई। तो ये कंडीशन तीनों बन गई, यानी ये तो यहाँ पर एडजस्ट हो गया। ये देखो हमने बातों-बातों में ही एक क्वेश्चन बता दिया। अगर इसको हम हटा दें इस वाली कंडीशन को, इस वाली कंडीशन को भी चलो हम इसमें रख ही देते हैं। कैसे? यहाँ पर एक और कंडीशन लिखते हैं हम, ठीक है ना? एक कंडीशन और लिखते हैं। चलो इसको भी कर देते हैं। या नहीं हो पाएगा, यहाँ पर 3 बंदे आ रहे हैं बीच में, लेकिन यहाँ पर 4 हैं। चलो छोड़ो, आप इतना समझ लो पहले इसको, ठीक है ना? चलो अगर आप इतना समझ गए तो फिर एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है ना? एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ यहाँ पर, आपको वो करना है ना? चलिए, ए बी के दाएँ तीसरे स्थान पर बैठा है, तीसरे स्थान पर बैठा है ना? एंड बी सी के ठीक दाएँ बैठा है, ठीक है मेरे भाई, दाएँ, दाएँ बैठा है। देखो मैं इसको ना सीधा-सीधा आपके दिमाग में डायरेक्ट इसको बना रहा हूँ मैं, किस तरीके से बनेगा, ठीक है ना? एंड यहाँ पर डी ए के दाएँ बैठा है, ए के दाएँ बैठा है। यहाँ पर ए के ठीक दाएँ वो होगा मेरे भाई, दाएँ तो कहीं भी हो जाएगा। तो चलो, अब देखो आपके सामने इस तरीके से कुछ कंडीशंस होंगी,
तो उन कंडीशंस को सबसे पहले आपको एक जगह लिखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप सीधा-सीधा बनाएँगे तो कहीं न कहीं आप गलती कर सकते हैं। तो क्वेश्चन को सबसे बढ़िया तरीका होता है बनाने का वो यही है, देखो यहाँ पर देखो, ये कंडीशन है, ये कंडीशन है, ये कंडीशन है। हमारे पास 3 कंडीशन, तो सबसे पहले हम तीनों कंडीशन को लिखेंगे। कैसे लिखते हैं देखो यहाँ पर देखो, ए बी के दाएँ तीसरे स्थान पर बैठा है। यानी देखो मान लीजिए ये बी है, इसके दाएँ तीसरे स्थान पर 1, 2, तीसरे स्थान पर कौन बैठा है? ए बैठा है। ठीक है ना? पहली कंडीशन ये हो गई। अब देखो बी के दाएँ बैठा है तो आपको इस तरीके से जो है साइन लगाना होगा दाएँ, जिससे कि आपको आपकी कंडीशन याद रहे। देखो बी सी के ठीक दाएँ बैठा है। बी सी के, यानी सी यहाँ पर बैठा है तो इसके ठीक दाएँ कौन बैठा है? बी। अब दाईं साइड है तो ये वाला साइन लगा देंगे। ठीक है ना? ए डी के ठीक दाएँ बैठा है। डी ए के, सॉरी मेरे भाई, डी ए के, यानी यहाँ पर ए है तो इसके जस्ट दाएँ कौन बैठा है? डी बैठा है। तो मैंने यहाँ पर थोड़ी-सी मेरे भाई कंडीशन बनाने में गलती कर दी है, या कंडीशन लिखने में तो सही है मेरे भाई। जब मैं क्वेश्चन बना रहा था उस टाइम पे कर दिया। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, बी सी के ठीक बाएँ कर दो यहाँ पर मेरे भाई बाएँ, ठीक है ना? जिससे कि कंडीशन सही हो जाएगी। अब यहाँ पर क बाएँ करने से क्या हुआ, देखो ये कंडीशन बन जाएगी, वरना ये यहाँ पर 2 स्थान खाली रह जाएँगे जब मैं इस कंडीशन को बनाऊँगा तो, ठीक है ना? तो इसके लिए क्या करते हैं हम यहाँ पर सी एंड यहाँ पर बी लिखा हो, ये बाईं साइड में हम बना देते हैं, ठीक है ना? अब जो है मेरे भाई एंड इसको भी बाएँ करते हैं, इसको भी बाएँ करना पड़ेगा, तभी ये कंडीशन बन पाएगी, वरना ये क्या है, इसमें 2 स्थान खाली रह जाएँगे। डी ए के ठीक बाएँ बैठा है, ठीक है मेरे भाई? अब देखो यहाँ पर देखो बाएँ करेंगे तो ये बायाँ हो जाएगा। तो मैंने आपको क्या बताया, देखो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको कंडीशन इस तरीके से लिखनी होंगी। क्योंकि जब ऐसी कंडीशन लिख लेंगे तो आपको ये क्वेश्चन है इसको बार-बार पढ़ना नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऐसी कंडीशन में आपको क्वेश्चन पढ़ना पड़ता है। अब क्वेश्चन पढ़ते-पढ़ते पता चला एक लाइन यहाँ से पढ़ी, दूसरी लाइन एक बीच में यहाँ पर छोड़ गया, तीसरी कंडीशन पहुँच गए, आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। गलत हो गया तो समझ लो मेरे भाई -1/3 होने वाला है, ठीक है ना? चलिए अब कंडीशन कैसे बनाएँगे? देखो यहाँ पर मैंने लिखा टोटल व्यक्ति कितने, यहाँ पर 4 व्यक्ति हैं, तो 1, 2, 3, 4 व्यक्ति, ठीक है ना? तो यहाँ पर सबसे बड़ी कंडीशन कौन-सा है? जिसमें चारों आ रहे हैं, तो वो देखो भाई भाई ये कंडीशन है। देखो, ये वाली जो कंडीशन है, ये कंडीशन ऐसी है जिसमें चारों के चारों आ रहे हैं। तो सबसे पहले हम इसी को अरेंज करेंगे 20, ये 2 छोड़ के 1। अब देखो इसको देखो, यहाँ पर देखो 20 सी के ठीक बाएँ बैठा है, ठीक है ना? 20 सी के ठीक बाएँ बैठा है, ये वाली कंडीशन इस तरीके से बनेगी। तो बी सी के ठीक बाएँ बैठा है, यानी सी कहाँ पर बैठा हुआ है? सी यहाँ पर बैठा होगा तभी तो ये बी सी के बाएँ हो जाएगा, ठीक है ना? एंड डी ए के दाएँ बैठा है, ये वाली कंडीशन इस तरीके से लिखी जाएगी, ठीक है ना? क्योंकि डी जो है ए के ठीक बाएँ बैठा है, तो यहाँ पर ए बैठा है, ये ऊपर की ओर देख रहा है, तो यहाँ पर बाईं साइड कौन-सी हो जाएगी? ये वाली साइड हो जाएगी। तो इस तरीके से कंडीशन बन जाएँगी। अब इसमें से क्वेश्चन कैसे पूछेगा? अब यहाँ कैसे पूछ लेगा? सी के दाएँ कौन बैठा है? ठीक है ना? इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछे जाएँगे, या सी के दाएँ दूसरा कौन है? ठीक है ना? ए के ठीक बाएँ कौन है? ठीक है ना? एंड ए के, या फिर दूसरा लास्ट पूछ सकता है, बाईं साइड में कौन है? बाईं मतलब जो सबसे बाईं ओर होता है ना, उस साइड पे कौन बैठा है? यानी ये बाईं साइड है ना बिल्कुल लास्ट वाली, यहाँ पर कौन बैठा है? राइट वाली, यहाँ पर कौन बैठा है? तो इस तरीके से भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है ना? तो ये मैंने आपको समझा दिया कि किस तरीके से यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछे जाएँगे। आपके सामने पहला क्वेश्चन है, इसको आपको करना है, ठीक है ना? तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए क्वेश्चन लगाते हैं हम, और देखो मैं आपको इतनी क्वेश्चन, देखो यहाँ पर 38 स्लाइड बन रही है ना, तो मैं आपको इतने क्वेश्चन कराऊँगा कि आपको प्रैक्टिस करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी बिल्कुल। मेरे साथ ही साथ यहाँ पर प्रैक्टिस हो जाएगी। आपको क्या करना है, देखो सबसे पहले आपको वीडियो पॉज़ करनी है, देन उसके बाद ये क्वेश्चन लगाना है। देखो मेरे भाई मैं इसमें डबल मेहनत कर रहा हूँ। अभी-अभी मैंने यहाँ पर 1.5 घंटे की वीडियो बनाई थी, लेकिन पता चला उसमें माइक ऑफ रह गया, जिसकी वजह से मुझे ये दोबारा बनानी पड़ रही है, ठीक है ना? तो मैं आप सभी लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तो आपको भी ज़िम्मेदारी बनती है कि आप इसमें मेरी मेहनत को सराहें, और मेरे भाई आप अपनी तैयारी अच्छे से करें, ठीक है ना? यहाँ पर चलिए देखिए, सबसे पहले क्या करते हैं हम, देखो यहाँ पर 7 व्यक्ति बैठे हैं,
मैं देखो ऐसी एनोटेशन को नहीं पढ़ता हूँ, क्योंकि देखो इसमें क्या है, इसमें सिंपल बात रखी होगी। आपको भी पहली लाइन छोड़नी होगी, यहाँ पर बस ये देखना होगा, देखो मेज़ के परितः, मेज़ है मेरे भाई, मेज़ के पास चारों ओर बैठे हैं ये, ठीक है ना? एक गोल मेज़ है। गोल मेज़ का मतलब समझ रहे हो आप क्या हुआ? गोल मेज़ का मतलब समझ रहे हो? गोल मेज़ का मतलब है, देखो यहाँ पर क्या है, एक सर्कल है, ठीक है ना? सर्कल के आस-पास बैठे हैं, कितने हैं मेरे भाई? 7 व्यक्ति हैं। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम सबसे पहले कंडीशन लिखेंगे। हमारा काम क्या है? सबसे पहले कंडीशन लिखना, तो पहली कंडीशन यहाँ पर है, डब्ल्यू-आर के ठीक बाईं ओर पड़ोस में बैठा है, आर के। इसके मेरे भाई आर के बैठा है ठीक बाईं ओर, यानी यहाँ सबसे पहले हम यहाँ पर आर लिखेंगे। आर के बाईं ओर डब्ल्यू है। अब देखो बाईं ओर है तो बाईं साइड में हमने साइन बनाया, ठीक है ना? पहली कंडीशन, यू टी के ठीक बाईं ओर पड़ोस में बैठा है। इसके टी के बाईं ओर कौन बैठा है? यू, यानी टी के बाईं ओर बैठा है यू पड़ोस में, ठीक है ना? दूसरी कंडीशन हो गई। एस टी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, यानी टी है, इसके दाईं ओर पहला स्थान एंड दूसरा स्थान पर कौन बैठा है? एस बैठा है। दाईं ओर है तो दाईं साइड में हमने साइन लगाया। देखो ये साइन लगाना ज़रूरी है, अगर आप ये नहीं लगाएँगे तो आप डायरेक्शन भूल जाएँगे, कौन किधर है, दाएँ बैठा है, बाएँ बैठा है। आर वी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है। अब देखो यहाँ पर हमने वी बना दिया, इसके तीसरे स्थान पर पहला स्थान, 2 स्थान। अब देखो तीसरे स्थान पर है तो बीच में कितने आएँगे? 2 बंदे, यहाँ पर आर लिख दिया। राइट साइड में तो हमने राइट साइड का साइन लगाना है, ठीक है ना? ये कंडीशन हो गई हमारी। तो चलिए अब इनको सेट करते हैं। देखो 7 व्यक्ति इस पे बिठा लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और यहाँ पर 7, ठीक है ना? तो ऐसी कौन-सी कंडीशन है जो मर्ज हो रही है यहाँ पर? कोई दिख रही है? मुझे लगता है, देखो यहाँ पर 2 कंडीशन मर्ज हो जाएँगी, ये आर और वी वाली, टी और एस वाली, ठीक है ना? दोनों कंडीशन हो सकती है, चलो मैं इससे ही शुरुआत कर देता हूँ। मान लीजिए मैंने देखो यहाँ पर टी रख दिया, उससे एक छोड़कर राइट साइड में कौन होगा? एस होगा, ठीक है ना? राइट साइड में कौन हो जाएगा? एस। अब देखो टी के जस्ट लेफ्ट साइड में कौन है? यू, यहाँ पर हो जाएगा यू, ठीक है ना? अब मेरे भाई यहाँ पर देखो, आपको बी और आर को रखना है और बीच में 2 स्थान होने चाहिए। तो क्या मैं वी को यहाँ पर रख सकता हूँ और आर को यहाँ रख सकता हूँ? लग तो रहा है मेरे भाई कि रख सकते हो, लेकिन क्या आर के जस्ट कौन होना चाहिए मेरे? आर के जस्ट लेफ्ट साइड में कौन होना चाहिए? डब्ल्यू, लेकिन कि हम तो यहाँ पर नहीं रख पाएँगे। तो ये कंडीशन तो यहाँ पर गलत हो जाएगी, तो हमको आर को यहाँ से हटा के कहीं और रखना होगा। कहाँ पर रखेंगे? चलो अब देखते हैं। तो ऐसी कौन-सी जगह है जहाँ जहाँ पर आर को रखने पर डब्ल्यू उसके पास में आ जाए? तो क्या मैं आर को यहाँ रख दूँ? तो इसके लेफ्ट साइड में डब्ल्यू आ जाएगा और आर से 2 छोड़ने के बाद यहाँ पर वी आ जाएगा, ठीक है ना? अब देखो ये सभी के सभी अंदर की ओर देख रहे हैं, तो आपको इससे डायरेक्शन पता चलेगी, ठीक है ना? क्योंकि देखो वी के राइट साइड में आ रहा है, तो देखो ये इधर की ओर देख रहा है, इसकी राइट साइड कौन-सी होगी? ये वाली साइड, तो इधर की साइड में 2 छोड़ के आर आ गया ना? अब जो भी बच रहा है उसको यहाँ पर रख देंगे, कौन बच रहा है? डब्ल्यू यू बाई बाई बच रहा है, तो बाई को यहाँ पर रख दो। तो बाई के दाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन बैठा था? देखो बाई, कौन-सी साइड में देख रहा है? अंदर की साइड में, देखा ना यहाँ पर? इसका राइट साइड कौन-सी हो जाएगी? ये वाली साइड हो जाएगी राइट। तो दूसरे स्थान पर कौन है? टी बैठा है यहाँ पर, तो ऑप्शन नंबर 20 सही आंसर हो जाएगा। अब आपको लग रहा होगा कि बार-बार हम ऐसे बनाएँगे और आपको एक चीज़ यहाँ पर समझ में आ रही होगी कि अगर आप ऐसा सर्कल बनाते हैं, अब देखिए हम, अब देखो एक लाइन होती है, तो लाइन में तो सीधा-सीधा यहाँ पर ये वाली साइड राइट है, ये लेफ्ट है, लेकिन यहाँ पर ये नीचे की ओर देख रहा है। तो यहाँ पर आपको कन्फ्यूज़न हो जाएगा कि ये वाली राइट है या ये वाली लेफ्ट है। अब जैसे हमने यहाँ पर रखा, तो कन्फ्यूज़न हो गया होगा ना कि यहाँ से राइट इधर ले में या इधर ले में, ठीक है ना? इतनी बात आपको समझ में आई होगी। तो हमने इस सभी के लिए एक नया तरीका मेरे भाई निकाला है। वो ये है मेरे भाई कि हम क्या है, हम चाहे सर्कल हो या मेरे भाई क्या हो, कोई वर्ग हो, स्क्वायर हो, रेक्टेंगल हो, कोई-सी भी चीज़ हो, कहीं भी बैठे हों लोग, हम सिर्फ़ एक सिंगल लाइन पर क्या करेंगे, जैसे मेरे भाई देखो मैंने यहाँ पर, देखो मैंने यहाँ पर ये एक सर्कल बना दिया, ठीक है ना? अब सपोज़ करो मैंने इस सर्कल को यहाँ से काट दिया, तो ये वाले पॉइंट को, चलो मैं इसको यहाँ से थोड़ा इधर बनाता हूँ। देखो मैंने यहाँ पर बना दिया, ठीक है ना? अब देखो मैंने ये इसको यहाँ से काट दिया, ये कट गया यहाँ से। तो मैं अगर इसको यहाँ से पकड़ के ऐसे खींचूँगा, तो ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा। इस वाले पॉइंट को पकड़ के ऐसे खींचूँगा, तो ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा। तो कहीं न कहीं आपको ऐसा नहीं लगता
मेरे भाई आपको ऐसा नहीं लगता, अब अगर मैं इसको यहाँ से सीधा मिलाऊँ तो ये क्या बन जाएगा? एक सीधी-सीधी लाइन बन जाएगी या नहीं बन जाएगी यहाँ से ऐसे? सीधी लाइन बन जाएगी। तो जो व्यक्ति यहाँ पर ऐसे बैठ रहे थे, जो व्यक्ति देखो ऐसे बैठ रहे थे, तो अगर मैं इसको कर दूँगा तो ये व्यक्ति ऐसे हो जाएँगे ना सीधे। तो हम क्या करेंगे, चाहे सर्कल हो, चाहे वर्ग हो मेरे भाई यहाँ पर। अब देखो वर्ग है, वर्ग को भी तो मैं यहाँ से तोड़ सकता हूँ, उसको यहाँ से तोड़ा। सपोज़ कीजिए आपने देखो ये यहाँ पर क्या है, ये मैंने वर्ग बना दिया। तो ये वाली लाइन को अगर मैं यहाँ से ऐसे करूँ तो ये ऐसे हो जाएगी, ये बचेगी। इसको भी मैं यहाँ से उठाकर यहाँ पर रख दूँ तो ये ऐसे हो जाएगी। इस वाली लाइन को मैं यहाँ से ऐसे गिरा दूँ तो ये वाली ऐसे हो जाएगी। तो ये भी एक तरीके से एक लाइन बन जाएगी। क्या बन जाएगी मेरे भाई? ये भी एक तरीके से एक लाइन बन जाएगी। तो यहाँ पर मेरे पास 2 लाइन हो गई ना, देखो ऐसे ही ये लाइन हो गई, ऐसे ये लाइन हो गई। तो हम आगे से ऐसे सभी सवालों को कैसे करेंगे, लाइन से, जिससे क्या होगा मेरे भाई, आपका जो डायरेक्शन वाला मेथड है ना वो खत्म हो जाएगा। आपको बार बार नहीं सोचना पड़ेगा लेफ्ट क्या है, राइट क्या है। अब मान लो यहाँ पर बैठा तो यहाँ से सोच रहे हो आप, लेफ्ट ये होगा, राइट ये होगा, क्या होगा, या ये राइट होगा, ये लेफ्ट होगा, सोचेंगे ना आप। सर जब आप शुरुआत करते हो तो आपको दिमाग ऐसे नहीं काम करेगा। तो सबसे बढ़िया तरीका है, आपको चाहे कुछ भी दे रखो, आप सीधा ऐसा लगाओ लाइन एंड डायरेक्ट सॉल्व। जैसे चलो अभी इसी सवाल को हम ऐसे करते हैं, चलो ये तो सेम सवाल है, सेम सवाल आगे करेंगे हम। तो ये तो हो गया। आगे वाले सवाल को हम ऐसे करेंगे, देखो। ABCDFG एक गोल मेज के ऊपर है, तो उसके केंद्र की ओर उन्मुख होकर बैठे हैं, ठीक है ना? 7 व्यक्ति हैं, ये भी गोल मेज पर बैठे हैं। तो इसको हम कैसे करेंगे? इसको हम इसी तरीके से करेंगे। सबसे पहले हम कंडीशन राइट कर लेते हैं। ये देखो हमने लाइन बना दी, ठीक है ना? चलो अब कंडीशन लिख लेते हैं। F G के ठीक बाएँ पड़ोस में बैठा है, किसके? G के। G के बाएँ में कौन बैठा है? F। F लिख दिया, बाएँ का साइन लगा दिया हमने, कंडीशन फर्स्ट। ई सी के ठीक बाएं पड़ोस में बैठा है, ई बैठा है मेरे भाई कहाँ पर? सी के ठीक बाएं पड़ोस में। दूसरी कंडीशन, सी ए के बाएं दूसरे स्थान पर है, यानी ये ए है तो इसके बाएं दूसरे स्थान पर, यानी बीच में कौन आने वाला है? ए। तीसरी कंडीशन, बी जी के बाएं तीसरे स्थान पर है, यानी ये जी है, इसके बाएं तीसरे स्थान पर है, यानी बीच में कितने आएंगे? 2 बंदे। बाईं साइड में है तो बाएं का साइन, ठीक है ना? यानी कंडीशन हो गई यहाँ पर सारी। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन है, चलो क्वेश्चन बाद में करेंगे, पहले यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं। 1 2 3 4 5, 6, 7, 7 व्यक्ति हो गए। अब देखो सबसे पहले आपको ऐसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको कॉमन पॉइंट ढूँढना पड़ता है, तो कॉमन पॉइंट यहाँ पर क्या रख रहा है आपको, कोई लग रहा है? तो देखो मुझे लगता है, देखो एक तो ये कॉमन पॉइंट है, ये वाला यहाँ पर जी है, बीजी एंड जी एफजी, इन दोनों से मिल सकता है। दूसरा इन दोनों से भी कर सकते हैं हम, ठीक है ना? चलो सपोज़ करो मैंने यहाँ पर ए रख दिया, बीच में एक छोटा सी रख दिया, सी के जस्ट बाद में ई रख दिया। अब देखो, अब हमारे पास क्या है, कितने बच रहे हैं यहाँ पर? यहाँ पर अब देखो, एफ जी के जस्ट पहले कौन है? एफ, तो एफ यहाँ पर हो जाएगा। अब देखो एफ जी पास में आने चाहिए, बीच में एक आना चाहिए इंसान, फिर बी आना चाहिए। तो हमको कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा, देखो मान लीजिए हमने बी को यहाँ पर रखा, बी को हमने यहाँ पर रखा, तो बीच में ए आ गया, देन यहाँ पर एफ आ गया और जी आ गया। बन गया ना कंडीशन सेम? अब आपको कैसे समझाऊँ मैं? देखो ऐसे समझाता हूँ, देखो ये गोल मेज है, गोल मेज का मतलब क्या होता है? ये 3 बंदे यहाँ पर हैं, तो इन 3 बंदों को उठाकर मैं यहाँ भी रख सकता हूँ, कैसे? देखो 1, 2, 3, वहाँ से उठाए, ये मैंने यहाँ पर रख दिए, देखो एफ, जी, ए। अब यहाँ से इनको मिटा दो बेशक, इनको देखो आपने यहाँ से मिटा दिया, ठीक है ना? ये मिट हो गए। तो यही फ़ायदा होता है, सर्कल हो, आपने सीधी लाइन बनाई, वहाँ से उठा के यहाँ रख दिए। अब देख लो ये कंडीशन बन गई ना, बी एक छोड़कर एफ, जी, कंडीशन सैटिस्फाई हो गई। अब यहाँ पर जो भी बच रहा है उसको रख दो, कौन बच रहा है? ए, बी, सी, डी बच रहा है, डी को यहाँ पर रखो, कंडीशन सैटिस्फाइड, यहाँ पर कंप्लीट हो गई। अब यहाँ पर देखो, ई के बाएँ से गिनने पर एफ और ई के बीच कितने हैं? अब देखो ई के बाएँ से गिनने पर, देखो ये ई, ऊपर की ओर देख रहे हैं, इस साइड से हमको गिनना पड़ेगा। तो एफ और ई के बीच कितने व्यक्ति होंगे? इस साइड से गिनेंगे तो पहला व्यक्ति ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा तो एफ खुद है। यानी बीच में कितने व्यक्ति? 2 व्यक्ति आने वाले हैं, तो ऑप्शन नंबर ए। ये यहाँ पर इतना मैं जो समय दे रहा हूँ सिर्फ़ आपको समझाने के लिए, ताकि आपको समझ में आ जाए अच्छी तरीके से, 2-2 बार मैं आपको समझा रहा हूँ इसीलिए। और आपको क्या करना है, जैसे ही मैं क्वेश्चन लिखता हूँ ना, आपको वीडियो पॉज़ करनी है और क्वेश्चन सॉल्व करना है। नहीं बने तो फिर मैं आपका जो सॉल्यूशन करा ही रहा हूँ, आप उसमें देखिए, ठीक है ना? फिर से देखिए, ये लोग हैं, यहाँ पे एक वर्गाकार मेज़, इस बार क्या दे देखो वर्गाकार दे दिया, यानी ये वाली दे दी। लेकिन हम इसको नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, सीधा लाइन से करेंगे। यहाँ पर देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, कंडीशन लिखनी होती है। ए के बाएँ केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं।
देख रहे हो मेरे भाई? के बाएँ केवल 3, यानी हमने यहाँ पर लिखा के 1, 2, 3, ठीक है ना? ये लेफ्ट साइड का साइन लगा दिया ओनली, यानी इसके बाद ये एंड पे आ गया, यानी इसके बाद कोई नहीं बैठ सकता, ठीक है ना? या फिर कंडीशन आपको देखो ऐसे लिख दिया के बाएँ केवल 3 व्यक्ति हैं, लेकिन अगर ये सीधा-सीधा लिखता तो ऐसा बोल सकता कि शुरुआत से तीसरे स्थान चौथे स्थान पर बैठा है के, तभी तो बाईं ओर से चौथे स्थान पर के बैठा है, ऐसे भी लिख सकता था। लेकिन एग्ज़ामिनर को आपको घुमाना था, इसलिए उसने इस लैंग्वेज का यूज़ किया। ऐसे सवालों को करने के लिए सबसे पहले आपको ज़रूरत होती है लैंग्वेज की। इसमें सारा खेल जो है वो लैंग्वेज का है। अगर आपने एक बार लैंग्वेज समझ ली तो मेरे भाई ऐसे सवालों को आप चुटकियों में उड़ा देंगे। अगर लैंग्वेज कोई नहीं समझ पाए तो आपसे ये सवाल थोड़ा आपको टाइम लेंगे, करेंगे आप क्योंकि हम आपको सिखा रहे हैं तो फिर सवाल तो आपसे होने वाले हैं, ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट कंडीशन क्या है? क्यू के दाएँ केवल आर बैठा है, यानी क्यू के दाईं, क्यू यहाँ पर है तो इसके दाईं साइड ये होता है ओनली आर। ओनली आर का मतलब ये भी एंड पॉइंट पे। आपको दोनों एंड पॉइंट मिल गए यहाँ पर, ठीक है ना? क्यू और एल के बीच 3 व्यक्ति बैठे हैं। क्यू और एल यहाँ पर देखो डायरेक्शन नहीं दिया, ओनली व्यक्ति बोले तो हमने यहाँ पर सीधा-सीधा लिख दिया कि ओवरऑल के बीच 3 व्यक्ति बैठे हैं, ठीक है ना? पी आई के बाएँ किसी स्थान पर बैठा है, यानी अगर ये आई है, तो इसके बाएँ यानी इस साइड में कहीं न कहीं ये बैठा है। लेकिन जे के दाएँ बैठा है, यानी ये अगर जे है, तो जे के कहीं न कहीं दाएँ बैठा है इस साइड में। तो एक कंडीशन हमारी ये हो गई, ठीक है ना? चलिए तो अब यहाँ पर इसको अप्लाई करते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर ये लिख दी। फिर से मेरे भाई व्यक्ति कितने हैं यहाँ पर 7 व्यक्ति हैं, तो 7 बनाते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है ना? तो आपको सबसे पहले तो देखो एंड वाली पॉइंट देखो जब भी आपको एंड वाली कंडीशन मिल जाए सबसे पहले उनको सेट करो क्योंकि ये जो है हमारे सवाल को बहुत आसान बना देती है। देखो केस बाईं ओर से चौथे स्थान पर है तो 1, 2, 3 छोड़ के हमने यहाँ पर के बना दिया। अब देखो राइट हैंड से कौन सी है देखो क्यू और आर है यहाँ पर। अब देखो क्यू और एल के बीच में 3 है। देखो क्यू यहाँ पर है तो इधर तो एल बना नहीं सकते। इधर की साइड में बनाएँगे तो 1, 2, 3 छोड़ के हमने एल बना दिया। अब देखो ये कंडीशन खत्म हो गई, ये कंडीशन खत्म हो गई, ये कंडीशन खत्म हुई, एक ही कंडीशन बची है। कितने लोग हैं? 3 लोग हैं यहाँ पर और जगह कितनी बच रही है? 3 सीधा-सीधा चेप दो जे, पी, आई। क्या क्वेश्चन पूछा है यहाँ पर देख लो। जे और आई के बीच कितने व्यक्ति हैं? जे देखो यहाँ पर है, आई यहाँ पर है, कितने व्यक्ति हैं? बीच में 3 व्यक्ति हैं, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं। जीएचआई, जेएमएन और ओ एक वर्गाकार मेज के परितः उसके केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। चलिए कंडीशन राइट करते हैं। एच और जी के बीच केवल 5 व्यक्ति हैं। देखो ये एच है एंड ये जी है। इसके बीच में कितने हैं? 5 व्यक्ति हैं। ठीक है ना? पहली कंडीशन। ये कंडीशन हो गई। ओ जी के ठीक बाएँ बैठा है, यानी अगर ये जी है तो इसके ठीक बाएँ में कौन बैठा है? ओ। दूसरी कंडीशन, ये कंडीशन का ओ और आई के बीच एक व्यक्ति बैठा है, यानी ओ और आई के बीच एक व्यक्ति बैठा है। ठीक है ना? जे एन के बाएँ किस स्थान पर बैठा है? यानी ये अगर एन है तो एन के बाएँ स्थान पर कहीं जे बैठा है। लेकिन एम के दाएँ किस स्थान पर बैठा है? यानी अगर एम है तो एम के दाएँ बैठा है ये। एक कंडीशन ये हो गई, ठीक है ना? तो ये सारी कंडीशन हो गई हैं। चलो इनको अब यहाँ से बना बिठाते हैं। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 व्यक्ति बैठ गए यहाँ पर। मान लीजिए हमने जी को कहाँ बिठा दिया? देखो जी को हमने यहाँ बिठा दिया। इसके जस्ट बगल में ओ, इसके बगल में कौन? ओ से एक छोड़कर कौन आना चाहिए? आई, आई यहाँ पर आ जाएगा। अब देखो जी से कितने होने चाहिए? 1, 2, 3, 4, 5 छोड़कर कौन आएगा? एच, तो एच यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है ना? अब देखो यहाँ पर इसको 3 जगह बच रही है, 3 ही बंदे बच रहे हैं यहाँ पर तो एम, जे और एन तीनों आ गए ना यहाँ पर। अब यहाँ पर क्वेश्चन देख लो, पंक्ति के बाएं छोर से तीसरे स्थान पर, बायां छोर कौन सा है? ये वाला छोर कौन सा है बायां? इससे तीसरे स्थान पर कौन है? 1, 2, 3 तीसरे स्थान पर कौन है? ये जे है मेरे भाई। तो जी आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं। तो चलिए मेरे भाई आगे देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ए बी सी डी एफ जी एक गोल मेज के प्रति उसके केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। चलिए कंडीशन लिखते हैं पहले। एफ के दाईं ओर से गिने जाने पर एफ और डी के बीच 2 व्यक्ति बैठे हैं। और देखो मान लीजिए एफ के दाईं ओर से गिनना है यानी राइट साइड में गिनना है। एफ और डी के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं? 2 व्यक्ति बैठे हैं यहाँ पर, ठीक है ना? जी के दाईं ओर से गिने जाने पर बी और जी के बीच, यहाँ पर जी है, इसके राइट साइड से गिना जाना है तो बी और जी के बीच 3 व्यक्ति बैठे हैं। 1, 2, 3 व्यक्ति बैठे हैं बी और जी के बीच, ठीक है ना? दूसरी कंडीशन हो गई। डी जी के ठीक दाईं ओर बैठा है, यानी अगर ये जी है तो इसके जस्ट राइट में कौन बैठा है? डी बैठा है। ए ई की दाईं ओर पड़ोस में बैठा है, ठीक है ना?
ठीक है ना? ए ई के ठीक दाईं ओर, यानी अगर ये ई है तो ई के जस्ट दाईं ओर कौन बैठा है? ई बैठा है, ठीक है ना? ये कंडीशन हो गई। चलिए तो अब यहाँ पर बनाते हैं यहाँ पर क्वेश्चन को 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ठीक है ना? चलिए यहाँ पर बना लेते हैं। तो सबसे पहले कौन-सी कंडीशन को हम यहाँ पर मर्ज कर सकते हैं? मर्ज करने वाली कंडीशन कोई दिख रही है? हाँ जी, बिल्कुल दिख रही है मुझे। सपोज़ करो यहाँ पर मैंने बी बनाया तो इससे 1, 2, 3 छोड़कर हमको कौन बनाना पड़ेगा यहाँ पर जी। अब जी के जस्ट राइट साइड में कौन है? डी, ठीक है ना? और डी जो है वो एफ से 2 स्थान छोड़कर है, ठीक है ना? अगर यहाँ पर हम इसको ऊपर माने तो इसके एफ कहाँ पर हो जाएगा डी से? डी से 3 स्थान बाएँ हो जाएगा, पहला, दूसरा, तीसरे स्थान पर कौन बाईं साइड में कौन हो जाएगा? एफ। तो देखो एफ हो गया, जीबी हो गया ये, जीडी हो गया। अब ई ए बच रहा है, देखो 2 व्यक्ति हैं साथ-साथ बैठे हैं तो कहाँ पर आएँगे? यहाँ पर हो जाएगा ई और ए, ठीक है ना? जो कोई भी बच रहा है उसे यहाँ पर फेंक दो, ए, बी, सी बच रहा है, सी को यहाँ पर डाल दो। क्वेश्चन पूछा है जी के दाईं ओर से गिने जाने पर, यानी जी के ये है देखो जी, इसके राइट साइड यानी इधर से गिनना है हमको। ए और जी के बीच कितने व्यक्ति हैं? देखो 2 व्यक्ति हैं, यहाँ पर जी है, यहाँ पर ए है, तो कितने व्यक्ति हुए? 2 व्यक्ति हो जाएँगे, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं, आगे देखिए मेरे भाई, ये मेरे भाई कुछ लोग हैं, केंद्र की ओर अंदर मुँह करके बैठे हैं, ठीक है ना? तो जी के बाएँ से गिनने पर डी और जी के बीच 2 व्यक्ति बैठे हैं, ये जी है, इसके बाईं साइड से गिने जाने पर डी और जी के बीच कितने व्यक्ति हैं? 2 व्यक्ति हैं, 2 व्यक्ति बैठे हैं डी और जी के बीच, पहली कंडीशन। यू ई के बाद तीसरे स्थान पर अगर ये ई है तो इसके राइट साइड में सॉरी लेफ्ट साइड में तीसरे स्थान पर है, यानी बीच में कितने होंगे? 2। एच ई के ठीक दाएँ है, अगर ये ई है तो इसके राइट साइड में कौन है? एच है, ये वाली कंडीशन हो गई। एच डी के बाद दूसरे स्थान पर है, अगर ये डी है तो इसके बाएँ दूसरे स्थान पर एच है, ठीक है ना? सी यू का निकटतम पड़ोसी नहीं है, यानी सी और यू दोनों पड़ोसी नहीं है। कंडीशन खत्म। चलिए इसको अब इनको बिठाते हैं, ठीक है ना? चलिए अब इनको बिठाते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 देखो मेरे भाई, तो यहाँ पर कौन-सी कंडीशन है जिससे हम यहाँ पर बिठा सकते हैं? शुरुआत कर सकते हैं। तो यहाँ पर डीजी है, डीजी, डीएचडी हाँ, तो मुझे लग रहा है इससे हम वो बनाना चाहिए। मान लीजिए मैंने यहाँ पर जी रख दिया, इससे 2 छोड़कर डी आ जाएगा। अब देखो डी से 1 छोड़कर यहाँ पर एच आ जाएगा और एच जो है, एच से जस्ट पहले कौन है? ई है। ये वाली कंडीशन, ये वाली कंडीशन, ये वाली कंडीशन, 3 कंडीशन खत्म। अब देखो ई के लेफ्ट साइड में तीसरे स्थान पर कौन है? यू है। देखो ई है यहाँ पर, तो लेफ्ट साइड इसका पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान यहाँ पर है, तो यहाँ पर कौन आ जाएगा? यू। अब उसने बोला सी और यू पड़ोसी नहीं है, यानी यहाँ पर यू है तो यहाँ पर सी नहीं आएगा, तो सी कहाँ आएगा? सी यहाँ पर आ जाएगा। अब कौन बच रहा है? उसको यहाँ पर लाओ। कौन सा गद्दार बच रहा है भाई यहाँ पर? ऐसा कौन सा गद्दार है जो हमसे बच रहा है? तो वो है एफ। एफ यहाँ पर आ गया। तो एफ के दाएँ से तीसरे स्थान पर एफ देखो यहाँ पर है, इसके दाएँ से तीसरे स्थान पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान किसका? एच का, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 7 व्यक्ति हैं बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, क्यू। चलिए कंडीशन लिखते हैं, ये तो बैठे ही हैं। डी बी के दाएँ चौथे स्थान पर है, ये बी है, इसके दाएँ चौथे स्थान पर यानी बीच में कितने होंगे? 3 व्यक्ति और दाएँ है तो ये वाला साइन। क्यू और ई के बीच डी बैठा है। क्यू और ई यानी क्यू और ई के बीच में कौन है? डी है, देखो यहाँ पर कहीं न कहीं, है ना? ये कंडीशन हो गई। बी और ई के बीच एफ बैठा है। एफ बैठा है किसके? बी और ई के बीच। ठीक है मेरे भाई? ई जी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है। ये जी है, इसके बाईं ओर तीसरे स्थान पर है, यानी बीच में कितने होंगे? 2। है ना? ये भी कंडीशन हो गई। और कोई कंडीशन है? नहीं है। चलिए तो यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ठीक है ना? अब यहाँ पर देखो कौन-सी कंडीशन सबसे पहले हम बिठा सकते हैं? मुझे लग रहा है मुझे जी से शुरुआत करनी चाहिए। जी और 1, 2 छोड़कर हमने कौन बिठा दिया यहाँ पर? ई। अब देखो ई और बी के बीच में कौन है? एफ। एफ और बी हो जाएगा यहाँ पर। अब ई और क्यू के बीच में कौन है? डी।
यानी डी यहाँ पर है, तो यहाँ पर कौन हो जाएगा, क्यू। अब कौन बच रहा है यहाँ पर, कोई बच रहा है, लेकिन बी से कितने स्थान, 3 स्थान छोड़कर डी होना चाहिए। क्या 3 स्थान छोड़कर डी है, देखो 1 स्थान, 2 स्थान, 3 स्थान, यानी 3 व्यक्ति छोड़ के डी, यानी हमारी सारी कंडीशन यहाँ पर सही हो गई, सारी कंडीशन बैठ गई हैं। अब कौन सा बच्चा रह रहा है उसको यहाँ पर पकड़ के लाओ, सी रह रहा है शायद, सी यहाँ पर आ जाएगा। क्वेश्चन क्या है, एफ और सी के बीच कितने व्यक्ति हैं, एफ कहाँ पर बैठा है, देखो एफ बैठा है यहाँ पर, सी बैठा है यहाँ पर, तो कितने व्यक्ति हैं, 2 व्यक्ति हैं। कैसे, क्योंकि यहाँ पर बोला ना एफ के दाईं ओर से गिनने पर, देखो एफ ऊपर की ओर देख रहा है, इसके दाईं ओर से गिनेंगे तो 1 2, 2 व्यक्ति हैं, ठीक है ना। आगे देखते हैं, 7 व्यक्ति हैं मेरे भाई, पंक्ति में ऊपर की ओर देख रहे हैं। कंडीशन अप्लाई करते हैं, एफ और ए के बीच 5 व्यक्ति हैं, वाओ 5, एफ और ए के बीच 5 व्यक्ति हैं। ई ए के ठीक बाईं ओर बैठा है, यानी अगर ए है तो इसके जस्ट बाईं ओर कौन बैठा है, ए। ये वाली कंडीशन। ई और बी के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है यार, ई और बी दोनों के बीच में एक व्यक्ति बैठा है। ये देखो मैंने डॉट से रख रहा हूँ, ये व्यक्ति है। जी डी के बाईं ओर किसी एक स्थान पर बैठा है, डी के बाईं ओर अगर ये डी है तो इसके राइट साइड में कहीं ना कहीं, सॉरी लेफ्ट साइड में कहीं ना कहीं कौन बैठा है, जी बैठा है लेफ्ट साइड में, ठीक है ना। ये वाली कंडीशन हो गई। लेकिन सी के दाईं ओर बैठा है ये, लेकिन ये जो डी जी है ना, ये सी के दाईं ओर बैठा है। चलिए जी, कंडीशन अप्लाई करते हैं, बनाते हैं यहाँ पर, कैसे नहीं आ रहा भाई, क्या हुआ, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना, 7 व्यक्ति हो गए यहाँ पर। तो सबसे पहले हमें कौन सी कंडीशन अप्लाई करनी चाहिए, तो सबसे पहले हम इस कंडीशन को लेते हैं, ई ए के ई बैठा है मेरे भाई, देखो ये ए है, इसके जस्ट लेफ्ट साइड में ई है, और ए और एफ के बीच में 5 व्यक्ति हैं, तो 1 2 3 4 5 व्यक्ति, तो एफ यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है ना। 2 कंडीशन खत्म, ये वाली खत्म, ये वाली खत्म। अब देखो ये देखो, ई से एक छोड़कर बी होना चाहिए, तो ई यहाँ पर है, तो एक छोड़कर बी कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर, ठीक है ना। ये वाली कंडीशन खत्म। अब एक कंडीशन बचती है, देखो सी जी डी तीनों एक ही क्रम में आने चाहिए, सी जी और डी, कंडीशन खत्म। ए और सी के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं, देखो ए यहाँ पर बैठा है, सी यहाँ पर बैठा है, बीच में कितने, 4 लोग, ऑप्शन नंबर डी। चलिए मेरे भाई आगे देखते हैं, कंडीशन लिखते हैं। ये व्यक्ति हैं मेरे भाई, ऊपर की ओर नहीं मेरे भाई, केंद्र पर बैठे हैं, यानी सर्कल में बैठे हैं, ठीक है ना। एल के दाईं ओर से गिनने पर एल और जे के बीच एक व्यक्ति बैठा है, यानी एल के राइट साइड से गिना जाना है, तो एल और जे के बीच एक व्यक्ति बैठा है। जे और एन के बीच एक व्यक्ति बैठा है, एल और डब्ल्यू के बीच एक व्यक्ति बैठा है, ठीक है ना, एल और डब्ल्यू के बीच एक व्यक्ति बैठा है। एम और एन के बीच 2 व्यक्ति बैठे हैं, एम और एन के बीच 2 व्यक्ति बैठे हैं, ठीक है ना। ये वाली कंडीशन होगी। के और डब्ल्यू के बीच एक व्यक्ति बैठा है, के और डब्ल्यू के बीच एक व्यक्ति बैठा है। हमारी सारी कंडीशन यहाँ पर हो चुकी हैं, आगे देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना। आगे देखते हैं, कंडीशन को अप्लाई करते हैं एंड यहाँ पर सभी को बैठाते हैं। देखो मेरे भाई, मान लीजिए मैंने यहाँ पर एल को बैठा दिया, तो इससे एक छोड़कर जे यहाँ पर आ जाएगा। अब देखो एल से एक छोड़कर डब्ल्यू होना चाहिए, तो देखो एल से एक छोड़कर जे इधर आ गया, तो एल से एक छोड़कर डब्ल्यू यहाँ पर आएगा, यानी ये वाली कंडीशन खत्म, ये वाली कंडीशन खत्म। अब जे से एक छोड़कर एन आना चाहिए, तो इधर तो आ नहीं सकता, तो जे से एक छोड़ेंगे यहाँ पर, इसे एन आ जाएगा यहाँ पर, ये वाली कंडीशन खत्म। अब देखो मेरे भाई, ये जो डब्ल्यू है वो के से एक छोड़कर है, तो के कहाँ पर आएगा, के यहाँ पर आएगा, के से एक छोड़कर डब्ल्यू हो जाएगा, ये वाली कंडीशन खत्म। अब देखो मेरे भाई, एम और एन के लिए कहाँ पर क्या जगह बच रही है, बिल्कुल बच रही है मेरे भाई। देखो एन तो यहाँ पर आ गया ना, सेट हो गया पहले से, तो एक और दो छोड़कर एम यहाँ पर आ जाएगा। एक जगह बच रही है, किसकी बच रही है, देखो कौन सा गद्दार है, आई, आई यहाँ पर आ जाएगा। तो सुनो, आई के दाईं ओर से गिने जाने पर आई और जे के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं, ये देखो आई है, इसके दाईं ओर से गिने जाने पर आई और जे, जे यहाँ पर है,
कितने व्यक्ति हैं? ये 2 व्यक्ति हैं, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं, 7 व्यक्ति हैं, ये बैठे हैं मेरे भाई, तो टी के दाईं ओर से गणना करने पर टी और एन के बीच 2 व्यक्ति बैठे हैं। देखो ये टी है, इसके राइट साइड से गणना करने पर टी और एन के बीच 2 व्यक्ति हैं। कंडीशन पहली। आर के दाईं ओर गणना करने पर आर और पी के बीच 2 व्यक्ति बैठे हैं। आर के दाईं ओर गणना करने पर आर और पी के बीच 2 व्यक्ति बैठे हैं। ठीक है ना? एम पी के ठीक दाईं ओर बैठा है, पी के ठीक दाईं ओर एम बैठा है। ठीक है ना? ये कंडीशन हो गई। यहाँ पर एम टी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है, अगर ये टी है तो इसके बाईं ओर जो है दूसरे स्थान पर एम बैठा है। ठीक है ना? ये कंडीशन हो गई। क्यू आर का निकटतम पड़ोसी नहीं है, यानी क्यू और आर जो है पड़ोसी नहीं है। चलिए तो इनको अब बैठा देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है ना? चलिए इनको बताते हैं मेरे भैया। तो सबसे पहले ऐसी कौन सी कंडीशन है जो मर्ज हो सकती है? तो पी एम एम टी हो सकती है। तो यही सही लग रही है मुझे, सबसे अच्छी कंडीशन है ये। देखो सबसे पहले हमने पी रखा, पी के राइट साइड में एम, ये खत्म। ठीक है ना? अब देखो एम से एक छोड़कर टी होना चाहिए, तो एक छोड़कर टी। अब देखो टी ऊपर की ओर देखा तो टी के लेफ्ट साइड में हो जाएगा, यानी ये कंडीशन खत्म। अब देखो टी से 2 छोड़कर एन होनी चाहिए राइट साइड में, टी का मुंह ऊपर है तो यहाँ से देखो 1 2 छोड़कर एन आ जाएगी यहाँ पर, ये कंडीशन खत्म। अब देखो यहाँ पर क्या है, सबसे पहली कंडीशन, आर और पी के बीच 2 व्यक्ति बैठे हैं। कब? आर के दाईं ओर से गणना करने पर। सबसे पहली कंडीशन थी ना ये, देखो आर के दाईं ओर से गणना करने पर आर और पी के बीच 2 व्यक्ति बैठे हैं। तो यहाँ पर कहाँ है? आर यहाँ पर आएगा, तभी तो 1 व्यक्ति 2 व्यक्ति, पी आ जाएगा यहाँ पर। ये कंडीशन खत्म। और देखो क्यू और आर पड़ोसी-पड़ोसी नहीं है, अड़ोसी-पड़ोसी नहीं है। आर यहाँ पर है, यानी अड़ोसी-पड़ोसी नहीं है, यानी क्यू यहाँ पर नहीं आएगा, तो क्यू कहाँ पर आएगा? यहाँ पर। जो भी बच रहा है वो यहाँ आ जाएगा, कौन बच रहा है? ओ बच रहा है। तो ओ के ठीक बाईं ओर पड़ोस में कौन है? ओ देखो ऊपर की ओर देखेगा तो ओ के बाईं ओर कौन है? ठीक आर, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, ए बी सी डी एफ जी मेरे भाई एक मेज पर बैठे हैं अंदर की ओर मुंह करके। तो ए ई के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है, यदि ई है इसके बाईं ओर है तीसरे स्थान पर, यानी बीच में कितने बंदे आएंगे? 2 ना? ये कंडीशन हो गई। बी एफ के बाईं ओर दूसरे स्थान पर, अगर ये एफ है और दूसरे स्थान पर है तो बीच में कौन आएगा? एक। बी एफ के बाईं ओर दूसरे स्थान पर, ये कंडीशन हो गई। डी और बी के बीच में ई बैठा है, डी और बी के बीच में ई बैठा है। ठीक है ना? ये वाली कंडीशन हो गई यहाँ पर। ठीक है ना? सी ए का निकटतम पड़ोसी नहीं है, यानी सी और ए दोनों अड़ोसी पड़ोसी नहीं है। चलिए तो यहाँ पर इनको बिठा देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। तो सबसे पहली कंडीशन कौन सी है जिसे हम मर्ज कर सकते हैं? क्या आपको कोई ऐसी कंडीशन दिख रही है जिससे हम मर्ज करें? मुझे लग रहा है ये वाली कंडीशन से ही हम शुरुआत करते हैं। ए 2 छोड़कर ई आएगा। अब जो ई है मेरे भाई वो डी और बी के बीच में है। ठीक है ना? तो अगर मैं यहाँ पर डी को बनाऊं और यहाँ पर बी को बनाऊं तो बी से एक छोड़कर एफ यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है? अब उसने बोला सी और ए पड़ोसी पड़ोसी, यानी ये हमारी बिल्कुल सही बन गई कंडीशन। ये डी हो गया, ये बी हो गया, यहाँ पर एफ हो गया। ठीक है ना? इनको हटा देते हैं यहाँ से। अब क्या बोल रहा है देखो, वो सी जो है वो ए के पास नहीं आना चाहिए, यानी यहाँ पर नहीं आना चाहिए, क्योंकि हमारे पास 2 जगह खाली है। तो सी यहाँ नहीं आएगा तो सी कहाँ पर आएगा? यहाँ पर। अब जो भी बच रहा है उसे यहाँ रख दो, ए बी सी डी ई एफ जी बच रहा है, जी को यहाँ पर रख देंगे हम। तो ये हमारी जो कंडीशन है यहाँ पर बन जाएगी। पूछ रहा है डी और एफ के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं? डी और एफ के बीच मेरे भाई देखो डी यहाँ पर है, एफ यहाँ पर है, कितने व्यक्ति? 3 व्यक्ति। तो 3 व्यक्ति हो जाएंगे। तो मेरे भाई बाकी के सवालों को मैं आपको होमवर्क में देने वाला हूँ। और आपको वो सवाल कहाँ पर मिलेंगे? तो देखो वो मिलने वाले हैं आपको एसएससी बेस्ट मास्टर्स। अब देखो मैं चाहूँ तो आपको वैसे सारे सवालों को करा सकता हूँ, लेकिन आपको क्या करना है मेरे भाई, आप फिर प्रैक्टिस कैसे होगी आपकी? आपको प्रैक्टिस भी तो करनी पड़ेगी। और मैं पहले ही मेरे भाई 1.5 घंटे की क्लास ले चुका हूँ पहले ही। लेकिन माइक ऑफ होने की वजह से मुझे ये दोबारा से क्लास लेनी पड़ रही है, वो भी आपके लिए मेरे भाई।
तो मैं इन सवालों को मेरे भाई आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, ठीक है ना? अब देखो ज़्यादा नहीं 8 सवाल है मेरे यहाँ से देखो एक सारे क्वेश्चन का आप या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या मेरे टेलीग्राम चैनल पर आप वहाँ पर जाकर इन सभी सवालों को कर सकते हैं, ठीक है ना? मैं वहाँ पर इसकी पीडीएफ डाल दूँगा पूरी, ठीक है ना? सॉल्यूशन वाली डालूँगा मैं, जितने सवालों के सॉल्यूशन हो चुके हैं, आप उनको देख लेना और जिनके सॉल्यूशन नहीं हुए हैं, उनको देख लेना। और या हो सके तो मैं इनके भी सॉल्यूशन करके ही टेलीग्राम पर डाल दूँगा, ठीक है ना? तो आप वहाँ से इनका जो है सॉल्यूशन वर्ज़न देख सकते हैं कि इनका कौन-सा आंसर है, ठीक है ना? तो ये मेरे भाई यहाँ पर आपके पूरे 30 सवाल हो गए, लास्ट हमारी स्लाइड आ चुकी है, ठीक है ना? तो मुझे लगता है मेरे भाई ये वीडियो देखकर आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी इन्फॉर्मेटिव लगता है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ठीक है मेरे भाई? और अगर आपको ऐसी वीडियो देखने हैं इम्पोर्टेंट टॉपिक से संबंधित जिनसे आपको कुछ सीखने को मिलता है, कुछ ट्रिक्स मिलती हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। चलिए भाई मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।